आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार घड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत गठबंधन से देश के पिछड़ने का खतरा, आनंद नगर नाले से अतिक्रमण हटाने की मांग, समर्थ सोसाइटी की तिलकवाड़ी शाखा का उद्घाटन, भरतेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इसी साल से प्रारंभ, सरकारी वकील पर जानलेवा हमला मामले में 3 गिरफ्तार, छावनी सीमा के भीतर कूड़ा फैलाने पर जुर्माना, बैरंगल तालुका में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिला तालुका पंचायत चुनाव के लिए हलचल तेज है। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आए तो वे सरकार द्वारा बनाए गए घरों को छीन लेंगे, लोगों के जनधन खाते बंद कर देंगे, उनके बिजली कनेक्शन काट देंगे, पानी के नल हटा देंगे और देश को पीछे ले जाएंगे और चिंता व्यक्त की कल्याणकारी योजनाएं बाधित हो जाएगी। मोदी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भाजपा उम्मीदवार साकेत मिश्रा के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली में बोल रहे थे। इंडिया आघाड़ी को कैंसर से भी बदतर बीमारी बताते हुए मोदी ने कहा कि इंडिया आघाड़ी की पार्टियां कट्टर सांप्रदायिक और परिवार केंद्रित है। उन्होंने ये भी कहा कि बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। मोदी ने कहा, जब लोग उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पिछले 60 वर्षों में क्या किया है तो वे अपने कार्ड का इक्का निकालते हैं, जिसका उद्देश्य समाज को बांटना और जिहाद छेड़ना है। आनंद नगर नाले से अतिक्रमण हटाने की मांग। आनंद नगर रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने मांग की है कि वडगांव के आनंद नगर में सरकारी परिसर से गुजरने वाले 14 फीट चौड़े नाले पर हुए अतिक्रमण को युद्ध स्तर पर हटाया जाए। वडगांव के आनंद नगर रेजिडेंट्स एसोसिएशन की ओर से गुरुवार सुबह इस मांग का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। सहायक कलेक्टर ने बयान स्वीकार कर लिया है और उचित कार्रवाई करने का वादा किया है। उक्त अतिक्रमण यहाँ समस्या पैदा कर रहा है। आनंद नगर और साई कॉलोनी में घरों में प्रवेश बयान के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि कुएं का पानी दूषित हो रहा है और अतिक्रमण हटाकर उक्त नाले का समुचित विकास किया जाए। समर्थ सोसाइटी का तिलकवाड़ी शाखा का उद्घाटन। समर्थ अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की तिलकवाड़ी शाखा का उद्घाटन गुरुवार सुबह गणमान्य लोगों ने किया। सोसाइटी का एक नया कार्यालय समर्थ लैंडमार्क मंगलवार पेट में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर गणमान्य लोग उपस्थित रहे और अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट अजय सुनालकर ने कहा कि 1996 में शुरू हुई सोसाइटी प्रगति कर रही है। उन्होंने बताया कि संस्था की 4 शाखाएं काम कर रही है। विशिष्ट अतिथि के रूप में रोटरी के पूर्व प्रांतीय गवर्नर आनंद कुलकर्णी एवं वरिष्ठ जमाकर्ता श्रीमती शिरगुरकर, मोहनराव कुलकर्णी आदि उपस्थित थे। भरतेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसी साल शुरू हुई। बेलगाम के प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान भरतेज एजुकेशन सोसाइटी की ओर से इस वर्ष के एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया जा रहा है। इस संस्थान का नाम भरतेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। पहले कई संस्थानों के माध्यम से शिक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले इस संस्थान के अब इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने की व्यवस्था की है। इसके लिए ये कॉलेज शिंदोली रोड चंद्रगिरी कैंपस में शुरू हो रहा है। एक जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। सरकारी वकील पर जानलेवा हमला मामले में 3 गिरफ्तार। मामूली बात पर सरकारी वकील पर जानलेवा हमले की घटना मंगलवार रात विनायक नगर में हुई। इस मामले में कैंप पुलिस में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और तीनों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके नाम प्रशांत कौजलगी, अभिषेक चौगुले और प्रसाद सालुंके है। तीनों ने झगड़ा किया और सरकारी वकील पाटिल की पिटाई कर दी। इसमें वकील के पैर की हड्डी टूट गई और उनका इलाज जिला अस्पताल में कराया गया। इस पिटाई की जानकारी उन्होंने कैंप पुलिस को दी। इसके बाद मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। छावनी सीमा के भीतर कूड़ा फैलाने पर जुर्माना।
छावनी परिषद सीमा में सेंट जेवियर स्कूल से लेकर महात्मा गांधी चौक तक छावनी परिषद द्वारा सफाई कराई गई है। इस क्षेत्र में कूड़ा फैलाना प्रतिबंधित है। छावनी परिषद ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कूड़ा डालते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीईओ राजीव कुमार की ओर से एक पत्रक निकाला गया है जिसमें नागरिकों से गंदगी नहीं फैलाने की अपील की गई है। बेलहंगल तालुका में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बेलहंगल तालुका के मनबरहट्टी गांव में एक शराबी पति द्वारा अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट कर मार डालने की दर्दनाक घटना घटी। फकीरवा काकी नाम की महिला अपने घर में सो रही थी, तभी उसके शराबी पति ने सो रही पत्नी को उसके बच्चों के सामने बेरहमी से पीटा। फकीरवा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद यल्लापा भाग गया। निसर्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस भगोड़े पति यल्लापा की तलाश कर रही है। जिला तालुका पंचायत चुनाव के लिए हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव के बाद जिला और तालुका पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। विभिन्न कारणों से जिला और तालुका पंचायत चुनाव में देरी हुई है। आरक्षण और वार्ड आरक्षण को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। हालांकि अब लोकसभा चुनाव के बाद इस चुनाव में तेजी आएगी। चुनाव आयोग स्तर पर इसकी प्रारंभिक तैयारी शुरू हो गई है। जिला और तालुका चुनावों के लिए सीमा और वार्डवार आरक्षण की घोषणा भी बाकी है। आरक्षण की घोषणा के बाद आपत्तियां मांगनी होंगी। आपत्तियां कितनी और किस रूप में आती है ये देखने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं अगले समाचार की ओर। 25 मई से हिड़कल बांध से घटप्रभा नदी की दाई और बाई नहरों में 5 टीएमसी पानी छोड़ा जाएगा। 4 जून तक लगातार 11 दिनों तक दोनों नहरों से पानी उपलब्ध रहेगा। इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। लोक निर्माण एवं संरक्षक मंत्री सतीश जारकीहोली ने पानी बर्बाद न करने की अपील की है। अभिभावक मंत्री ने पत्रक जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बेलगाम और बागलकोट जिलों में नागरिकों और जानवरों के लिए पानी की कमी हो गई है। 25 मई से 4 जून तक हिड़कल बांध से घटप्रभा नदी और फिर घटप्रभा दाई और बाई नहरों में पीने के लिए पानी छोड़ा जाएगा। सामरा यात्रोत्सव की श्रद्धापूर्वक समाप्ति। सामरा में महालक्ष्मी यात्रोत्सव बुधवार को महालक्ष्मी के शंखनाद और भंडारे की धूम के साथ संपन्न हो गया। यात्रा उत्सव का आखिरी दिन होने के कारण सुबह से ही ग्रामीण और श्रद्धालु गदक के सामने कतार में खड़े थे। दोपहर 3 बजे देवी को गाज से हटाया गया। मारुति गली में कंधे से देवी बजाने की रस्म के बाद देवी को एक जुलूस के रूप में सीमा की ओर बढ़ी। महालक्ष्मी यात्रा महोत्सव पिछले मंगलवार से हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ। चूंकि यात्रा शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए आयोजित की गई थी, इसलिए परगांव के भक्तों और आगंतुकों की भारी भीड़ उमड़ी और इस समय रिकॉर्ड ट्रैफिक जाम हुआ। डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने राज्यपाल से मुलाकात की। केली संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने हाल ही में राज्यपाल थवरचंद गहलोत से मुलाकात की। इस बार उन्होंने सोमवार 27 को आयोजित होने वाले काहिर के 14वें स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। काहिर के स्नातक समारोह में गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर संस्था के निदेशक महांतेश कवटगिमठ उपस्थित थे। मन्नीकेरी में श्री महालक्ष्मी यात्रा का समापन। मन्नीकेरी में महालक्ष्मी देवी का यात्रा का समापन बुधवार शाम को भंडारा और लक्ष्मी देवी के जयकारे के साथ हुआ। यात्रा का समापन प्रभुदेव पहाड़ी स्थित सीमा पर ले जाकर किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यात्रा समिति एवं देवस्थान पंच समिति की मौजूदगी में पूजा की गई, आरती की गई। इसके बाद गाँव में शांति बहाल करने के लिए मंत्रोच्चार किया गया। इस समय ग्रामीणों सहित क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्र थे। कलमेश्वर मंदिर स्थल के लिए ग्रामीणों की पहल। हिंडलगा में कलमेश्वर मंदिर के पीछे मंदिर की खुली जगह पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। कुछ लोग उक्त स्थान को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही मंगलवार को खुली जगह पर बोर्ड लगा दिया गया कि उक्त जगह ग्रामीणों की है। कलमेश्वर मंदिर देवस्थान की खुली जमीन पर पहले ही भूमाफियाओं ने द्वारा कब्जा किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अब मंदिर के पीछे की जमीन बेची जानी है।
ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष चेतना अगस्तीकर, सदस्य रामचंद्र कुद्रेमणिकर, डीबी पाटिल, अनिल हेगड़े, प्रकाश बेलगुंदकर सहित ग्रामीण उपस्थित थे। कड़ोली में लिंगायत शमशान के लिए जगह स्वीकृत। कड़ोली ग्राम पंचायत ने यहाँ लिंगायत समाज के कब्रिस्तान के लिए वाघमारगढ़ के सर्वे नंबर 23 और 24 में 1 एकड़ जमीन मंजूर की है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष सागर पाटिल, उपाध्यक्ष दीपा मरगाले, केपीसीसी सदस्य मालगौड़ा पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्यों ने इस संबंध में दस्तावेज सोसाइटी को सौंपे। गांव में लिंगायत समुदाय के पास कोई कब्रिस्तान नहीं था, इसके चलते सोसाइटी के सदस्यों ने संरक्षक मंत्री सतीश जारकीहोली और जिला कलेक्टर को बयान देकर जगह की मांग की। उसके बाद साइट अनुमोदन पत्र समुदाय को सौंप दिया गया। मल्लिकार्जुन तिकड़ी, प्रवीण गुडीमानी, मंजुनाथ कुंभार, दत्ता सुतार, पीडीओ कृष्णाबाई भंडारी ने जगह उपलब्ध कराने के प्रयास किए। उचगांव में वारकरी भवन का स्लैब। आज वारकरी संप्रदाय के माध्यम से हिंदुत्व की पताका सर्वत्र फैल रही है। मनोगत हिंडलगा ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य रामचंद्र मनोलकर ने कहा कि उन्हें ध्वज को जीवित रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। वो उचगांव के पास बसुरते क्रॉस पर वारकरी संप्रदाय पारायण मंडल उचगांव डिवीजन द्वारा बनाए जा रहे भव्य विठ्ठल रखुमाई वारकरी भवन के स्लैब बिछाने के कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मण बाबू गडकरी ने की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए।